Welcome to Unique Academy YouTube channel. Recently, our Honorable Prime Minister visited for BRICS Summit in Brazil, where he mentioned one very important term, that is the weaponization of critical mineral. Let's see what is weaponization of critical mineral, and we will see all the component of critical minerals. Let's start our topic. First thing, what does the weaponization of critical mineral means? Basically, weaponization of the critical mineral means it referred to the use of monopoly or control over the supply of essential mineral by one country or bloc to exert geopolitical pressure और gain strategic advantage over other. बेसिकली इसका मतलब क्या है? बेसिकली क्या होता है कि कोई एक कंट्री, उसके पास एक मिनरल्स, एक कोई पर्टिकुलर एडवांटेज होता है, उसका वो मिसयूज करती है for the geopolitical purpose. Okay, and the second objective is to gain the strategic advantage. In the recent context, if you have remember, China world के almost 60% of critical minerals control करती है, and China is blackmailing many country for the supply of critical minerals, because this critical mineral is very essential for your modern day technology. So it means it transforms economics asset into the tool of diplomacy, coercion or retaliation. Basically, modern warfare will be fought based on the strategic advantage you possess. In the traditional warfare, जहाँ पे आप weapons वगैरह यूज करते, traditional weapons, guns वगैरह आप यूज करते थे, but modern warfare में अगर आप देखोगे, जहाँ पे अगर आपके पास strategic advantage है, उसका आप यूज करते हो. तो that is the weaponization of critical minerals. Next, now सबसे important question है, what is critical minerals? Okay, now as we all know, minerals which are very essential component of the human life, हमारे डे टू डे लाइफ में every प्रोडक्ट जो भी हम यूज करते हैं वो कुछ ना कुछ मिनरल से बना हुआ रहता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं. बेसिकली क्रिटिकल मिनरल के अलग अलग डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, बट एज पर द अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स आर दोस मिनरल विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री. अगर आप ये डायग्राम में अगर आप देखोगे कि कोई मिनरल क्रिटिकल है, ये कैसे डिफाइन होगा, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्लस सप्लाई रिस्क. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब एसीज हो गया, ठीक है, आपके कार्स हो गए, आपके जो अलग अलग कंपोनेंट लैपटॉप्स हो गए जो आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हो. ठीक है, दिस इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. नाउ एज वी ऑल नो, दिस टेक्नोलॉजी, दिस लाइक अलग अलग जो भी कंपोनेंट आप यूज करते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमी के लिए. अगर मॉडर्न जो भी आपके हार्डवेयर अगर आपको सप्लाई होना बंद हो जाए तो आपका इकोनॉमी पूरा ठप पड़ सकता है. ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट. सेकंड इज सप्लाई रिस्क. सप्लाई रिस्क मींस if a particular country, for example in the here if we say the China is controlling the certain critical minerals, as we have seen in the pandemic during the COVID-19, वहां पे क्या हुआ था कि चाइना most of the critical mineral supply को कंट्रोल करती थी, and during the pandemic, during the lockdown time, China have stopped supply those critical mineral for the various industry. तो वर्ल्ड में क्या हुआ, बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थे उनके प्राइजेस बढ़ गए. ठीक है, तो चाइना ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, सप्लाई साइड को कंट्रोल किया और उसके वजह से वो मिनरल्स के प्राइजेस बढ़े और वो प्रोडक्ट के भी प्राइजेस बढ़े. तो दिस इज और इन दोनों को अगर हम मिला के देखेंगे तो दैट इज द क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल. ठीक है, इन दोनों के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो मिनरल कितना क्रिटिकल है या नहीं. ठीक है, नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा, सर कौन सा मिनरल क्रिटिकल है. ओके, तो बेसिकली इट विल डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री. ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट, यूएसए का अपना रिक्वायरमेंट होगा, चाइना या फिर बाकी कोई कंट्री है उनका अपना रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, तो हर कंट्री ने अपनी एक लिस्ट बना के रखी है क्रिटिकल मिनरल की. ओके, तो दैट इज अ क्रिटिकल मिनरल. ओके, नाउ द lack of availability of this mineral or even concentration of its existence, extraction or processing of this mineral in the few geographical location may lead to the supply chain vulnerability and disruption. Okay, so here we can say चाइना के पास most of the critical minerals है, अगर वहां पे अगर कुछ सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो पूरे वर्ल्ड में इसका शॉर्टेज आ सकता है. ओके, तो ये इसका एक कंटेक्स्ट है, तो दैट इज अ क्रिटिकल मिनरल फॉर यू. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग for this particular thing. Okay, because China is weaponizing the critical mineral. Now क्या इंडिया कुछ कर रहा है क्या? Yes, तो इंडिया ने अगर आप देखोगे यहाँ पे एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. Basically, what is one of the aim of the critical mineral mission? It is aims to reduce the dependence on import of the critical mineral. This is very important. Okay, basically we are importing almost 80% 80 to 90% of critical mineral requirement. तो इंडिया like यहाँ पे
मतलब टारगेट है गवर्नमेंट का कि जो अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको ऑलमोस्ट जीरो करें, इट ऑलमोस्ट जीरो करे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सप्लाई चेन हमको बिल्ड करना, दैट इज वन ऑफ द एम ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ओके, second point, it seeks to ensure self-reliance in sectors such as clean energy, high-tech manufacturing and national defense. As we all know, in the 21st century, we need to focus on clean energy like solar energy, wind energy, and like apart from that, we are focusing on electronic vehicle. So this critical mineral is very important. So like second component of this critical mineral is to focusing on this particular sector. Okay, the third aim is to control the entire supply chain, entire the value chain. What does it mean? Okay, now currently ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ भी critical mineral नहीं बनता, ठीक है। इंडिया produce some of the critical mineral, but that is just a value chain, that is just a value addition. सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया हैज लाइक प्रोड्यूस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया हैव सम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, वी आर कंट्रोलिंग द सर्टेन सप्लाई और असेंबली, बट अल्टीमेटली जो रॉ मटेरियल है वो हमको बाहर से बोरो करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, एंड दैट क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सो अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल लाइक मिशन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लाइक वी वांट टू क्रिएट द एंटायर वैल्यू चेन for like right from the mineral exploration, mining, like mining, beneficiation, okay, processing and recovery from the end of the product life, basically that is from the recycle, okay, right from the manufacturing or mining to the end product, that is the recycling of the product. Okay, what is the like next target? It will intensify domestic and offshore exploration of the critical mineral. Okay, so this is very important, you need to understand this point. What does it mean? Okay, now there is a domestic exploration. Okay, domestic exploration means whatever like potential India has, India will try to explore all the critical mineral from the India, but next is we will focus on offshore investment. What is offshore investment? Basically we will like sign the MOU, we will like minded जो भी country रहेंगे, ठीक है, उनके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे ताकि हम क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन उनके साथ कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एज वी ऑल नो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहां पे बहुत से कंट्रीज के पास लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल के रिसोर्सेस है, तो इंडिया क्या कर सकता है, उन क्रिटिकल लाइक उन कंट्रीज से कुछ एमओयू साइन करके वहां से क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव, ऑफशोर क्रिटिकल लाइक मिनरल माइनिंग। ओके, नेक्स्ट, now why India need this particular mission, that is a national critical mineral mission, ठीक है। तो as we have already talked about the many point, but we will revise. Okay, तो यहाँ पे सबसे important है कि it is a like very important for green energy transition. Now what is green energy transition? Okay, currently अगर आप देखोगे इंडिया का like more than 50% of our energy requirement कोल से आता है, ठीक है, कोल से आता है। एंड एज वी ऑल नो, कोल इज लाइक इससे बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इंडिया के मल्टीपल यहाँ पे एम है कि हम 500 गीगावाट अपने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें, ठीक है। तो अगर आपको कोल का एक अल्टरनेटिव चाहिए तो आप क्या बनाओगे, ठीक है, सोलर पैनल हो सकता है आपका, एक विंड टर्बाइन हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है, ठीक है। अभी ये जो भी आप यहाँ पे कंपोनेंट देखो, सोलर पैनल हो गया, विंड लाइक यहाँ पे विंड टर्बाइन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहाँ पे आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, ठीक है, जो काफी एसेंशियल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो ईवी बैटरीज, अभी ईवी बैटरीज में एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगता है, दैट इज द लिथियम, ठीक है। इंडिया के पास लिथियम है बट उनका जो क्वांटिटी है वो काफी कम है, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रही है, लाइक माइंडेड कंट्री फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं फॉर द लिथियम एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ आवर एम। ओके, सेकंड, electronic and telecommunication, as we have seen. Okay, like for example manufacturing of like semiconductor, fiber optics and circuit board to fulfill the digital India mission. As we all know, recently we have completed the 10 year of digital India mission, and in order to increase the penetration of the internet to the all over India, we require this like different fiber optics, semiconductor. So this is very essential कि हम यहाँ पे अपना खुद का critical minerals like produce करें। Okay, next is defense and aerospace. Okay, now अभी तक अगर आपको अगर ऐसा रिक्वायरमेंट कि इंडिया क्या करता है, मोस्ट ऑफ जो उनका डिफेंस एक्सपोर्ट या फिर डिफेंस इंपोर्ट बाहर से करता है, ठीक है। इट लाइक हैवली डिपेंड ऑन रशिया, यूएसए। नाउ इंडिया वांट्स टू बिल्ड हिज ओन डिफेंस प्रोडक्शन लाइन। ओके, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्रिटिकल मिनरल, बिकॉज मॉडर्न जो आपकी जो लाइक टेक्नोलॉजी है वो सारी क्रिटिकल मिनरल बेस्ड रहती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाइल गाइडेंस सिस्टम हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो गया, इसके लिए भी आपको क्रिटिकल मिनरल चाहिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल इक्विपमेंट। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी ऑल नो इंडिया इज अ हब फॉर द मेडिकल टूरिज्म, but
the problem is that ki we have to import most of our technology, most of our machine from the foreign country. Okay, we are heavily dependent on like those country. So in order to build those like technology in India, we require critical mineral. ठीक है, for example लाइक यहाँ पे MRI मशीन हो गया, ठीक है, देन देयर इज अ पेस मेकर एंड अदर एडवांस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी. सो इट इज लाइक वेरी एसेंशियल कि ये सारे जो क्रिटिकल मिनरल जो है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करें, ये टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि ग्लोबल कंटेक्स्ट में क्या. तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में जैसे हमने देखा कि इंडिया बहुत ज्यादा लाइक चाइना पे डिपेंड, स्पेशली फॉर दिस 6 क्रिटिकल मिनरल्स. ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, जहां पे चाइना ऑलमोस्ट 60% कंट्रोल करता है. ठीक है, एंड जस्ट नॉट जस्ट लाइक चाइना बट अदर कंट्री पे अगर आप यहाँ पे देखोगे उनका भी प्रोडक्शन काफी कम है. ठीक है, चाइना एक लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इंडिया को एक डाइवर्सिफाई करना है. ठीक है, बाकी कंट्री अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, उन्होंने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, इंडिया भी उसी की तरह फोकस कर रहा है. ठीक है, इंडिया नीड्स टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म एक्सेस टू द क्रिटिकल मिनरल, मेकिंग नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्रूशियल फॉर global competitiveness. Okay, this is very important. Now next is like to self reliance और आत्मनिर्भर भारत. Okay, so this is a like I already explained. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि helps India in long term planning of mineral acquisition and conservation, reducing 100% import dependency for some critical mineral. Okay, because like this is very important कि हम कुछ critical mineral यहाँ पे 100% प्रोड्यूस करें. ठीक है, because they are very essential right from defense से लेके अपने मेडिकल के लिए. ठीक है, तो ये एक one of the aim है and overall it come under the like आत्मनिर्भर भारत. Okay, in our strategic autonomy in the key sector. Okay, this is the point. Okay, now इंडिया क्या किया है. ठीक है, इंडिया ने अगर आप देखोगे हाल ही में एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अगर आप देखोगे यहाँ पे 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट बनाई है. ठीक है, एंड दिस आर वेरी एसेंशियल फॉर द नेशनल प्रायोरिटी. ठीक है, कौन से 30 क्रिटिकल मिनरल है तो यू कैन सी इन द स्लाइड. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलीलियम, जर्मेनियम, ग्राफाइट, हेफेनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम. ठीक है, नियोबियम, निकिल, पीजी. ओके, फॉस्फोरस, पोटैश. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज वी ऑल नो इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, स्टिल 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड फॉस्फोरस एंड पोटैश इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फर्टिलाइजर. ओके, so still like this is also come under the critical mineral. Okay, next is rare earth element, rhenium, silicon. ठीक है, tantalium, tellurium, tin, titanium. There is a multiple critical mineral. Overall there are the 30 list. So this is very essential for your UPSC preparation. You can remember this whole list. Okay, there might be one MCQ on this like critical mineral. Okay, now next is what other things India is doing. So recently we have seen there is a one very important body, that is the KABIL. Remember this Khaniz Videsh Limited has a joint venture. Like it is a body with a joint venture with the Ministry of Mines. Okay, and what they have done, they have like acquired one lithium mine in the Argentina. This is very important. Catamarca, ठीक है, this is very important. Catamarca, one lithium mine acquired by the KABIL. Okay, so one of our like very important component to be self-reliance in the terms of lithium production. Okay, now next, what India like. Okay, this is very important. Now not just India is facing the like critical mineral supply shortage, but other country also, especially अगर आप बात करें USA, तो आफ्टर पैंडेमिक, ठीक, आफ्टर पैंडेमिक वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि टू मच डिपेंडेंट ऑन चाइना विल बी द हार्मफुल इन द लॉन्ग टर्म. So by the USA there is a one body created, that is the Mineral Security Partnership. Okay, it was launched in 2022. This is very important. 2022. ठीक है, क्या इसका एम था? aims to secure global supply chain for critical and strategic mineral essential for clean energy, defense and high tech sector. ठीक है, तो जो इंडिया के जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का जो एम है वही MSP का भी एम है. ठीक है, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर द लाइक मल्टीपल कंट्रीज. ठीक है, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, Norway, Republic of Korea, Sweden, UK and European Union. This is very important. There might be one MCQ in UPSC or MPSC. Okay, now next is, this is very important. Remember this. India, like India का रोल क्या है बॉडी में? Now India ने ये बॉडी स्टार्टिंग, या फिर India is not a founding member.
India have joined this body in 2023. Okay, this is very significant. You can see in photo. Okay, marking a strategic shift to secure the critical mineral access. ठीक है, this like particular body के goal जैसे कि हमने देखा, this like align with the India's goal under the National Critical Mineral Mission, provide access to the technological, financial and strategic cooperation in a critical mineral supply chain. Okay, this is very important. Okay, तो इंडिया like हाल ही में इसका मेंबर बना है, इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प भी हो रही है, इंडिया जो भी लाइक माइंडेड कंट्री है उनके साथ मल्टीपल एमओयूज वगैरह भी कर रहा है. ओके ओके, तो लाइक ओवरऑल वी कैन कंक्लूड कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में अगर इंडिया को एक सेल्फ रिलायंस और बाय 2047 अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो क्रिटिकल मिनरल मिशन काफी एक एसेंशियल पार्ट होगा. थैंक यू.